कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश बन गया। कश्मीर वहीं का वहीं है। अभी भी कश्मीर को बचा रहे हैं। अभी भी अब बलूचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है। ये कश्मीर बचाते बचाते बलूचिस्तान को भी निकाल देंगे हाथों से। है जी, सारा कुछ ये राह पे डाल देते हैं। है जी, यहाँ पटाखा बजा, राह ने किया। वो भूखा मर रहा, राह ने किया। सलाब आ गया, इंडिया ने किया। ये फलूद आ गई, ये भी जो कुछ किया वो राह ने किया। रेलिफ राह पर राग गा रहे हैं, बस राग गा रहे हैं। अबे तुम क्या कर रहे हो? कोयटा में अभी पिछले हफ्ते एक बम धमाका हुआ, खुदकश बमबार आया, पता नहीं चला। उम्रा करने गए सऊदीया। अच्छा, वहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ थी ही नहीं। अच्छा, जो चीज़ बनियान ली, जूते लिए, बुरके लिए, पता नहीं क्या क्या लिया हमने। वहाँ शॉपिंग की मदीना में, वहाँ मक्का में, वहाँ सारी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई इंडिया ही था, पाकिस्तान था ही कुछ नहीं। पाकिस्तानी सिर्फ हम ही थे कि मेड इन पाकिस्तान हम थे खुद। और बाकी सब चीज़ें बिकने वाली जितनी भी थी ना, इकोनॉमी उनकी जितनी भी है, वो सारी प्रोडक्शन सारी जो है ना, वो मेड इन इंडिया ही थी। इंडिया की चीज़ें थी वहाँ, इंडिया के और मयारी चीज़ें थी। ये नहीं खराब थी। हम लेके आए वहाँ से, बनियाने लेके आए, और भी चीज़ें लेके आए, खिलौने लेके आए, काफ़ी चीज़ें लेके आए वहाँ से, ज्वेलरी लेके आए। तो वो काफ़ी वो जो है ना वहाँ मेड इन इंडिया, इंडिया को बहुत ऊपर ले गए ये लोग। 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया है। और वो लोग जो है ना अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है, और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं। वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है। और हम यहाँ आवाम भी मानते हैं कि यार पावर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है। हालांकि ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है पाकिस्तान। तरबूज का और उसका एक तराजू में रख दें तो वजन किसका ज्यादा होगा? तरबूज का ज्यादा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी चाचा हैं जो अपने ही देश की पोल खोल रहे हैं और इनकी बातें हर एक भारतीय को सुननी चाहिए। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो है पीपल टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। बात करते थे कि हम जी कश्मीर में अगर इंडिया से हमारी लड़ाई है तो मुसलमानों की लड़ाई है, कि हम ये क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को यही बताएगा कि मुसलमानों पर जुल्म बहुत होता है। बीजेपी या मतलब जो योगी साहब बहुत खिलाफ है, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत खिलाफ है, ठीक है, आरएसएस बहुत खिलाफ है। जो ठीक है, तंजीमों की अगर बात करें तो सर वो हर जगह पे होती हैं जो किसी ना किसी मजहब के खिलाफ होती है, उसकी हम बात नहीं करते। हम वैसे बात करें, नॉर्मल करें जो पाकिस्तानियों के दिलों में डलेगी। तो फिर सर आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए वाकई था, या सिर्फ ये हम कश्मीर की जो टेरिटरी थी जगह के लिए सिर्फ उनके साथ लड़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम मुसलमानों की बात करें तो जैसे हमारे अपने मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो अफगानिस्तान में जैसे हमने किया, या हम ईरान के ऊपर जैसे हमारे मसले ख़राब है, तो हमारे तो मुसलमानों के साथ मतलब कंट्रीज के साथ मतलब ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को चूतिया बनाया हुआ है। अच्छा, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश बन गया। कश्मीर वहीं का वहीं है। अभी भी कश्मीर को बचा रहे हैं। अभी भी बलूचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है। ये कश्मीर बचाते बचाते बलूचिस्तान को भी निकाल देंगे हाथों से। है जी, सारा कुछ ये राह पे डाल देते हैं। है जी, यहाँ पटाखा बजा, राह ने किया। वो भूखा मर रहा, राह ने किया। सलाब आ गया, इंडिया ने किया। ये फलूद आ गई, ये भी जो कुछ किया वो राह ने किया। रेलिफ राह पर राग गा रहे हैं, बस राग गा रहे हैं। अबे तुम क्या कर रहे हो? कोयटा में अभी पिछले हफ्ते एक बम धमाका हुआ, खुदकश बमबार आया, पता नहीं चला। ISI को बस ये पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है जी। और उनको पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं पता होता, वो सो रहे होते पाकिस्तान में। है इतने बंदे को मरवा दिया है जी, हमारे बंदे शहीद करवा दिए। और वो जनाब कहाँ थे वो लोग? वो कहाँ थी वो एजेंसियां पाकिस्तान की? सो रही थी, ड्यूटी उनकी शुरू नहीं हुई थी। है उनको नहीं पता? पाकिस्तान लाहौर में 5 बमबार आ गए। भाई कहाँ से आ गए? किसने बताया? उसको पकड़ो कि तुझे कैसे पता चला? जब बम धमाका हो जाता है तो फिर उसकी वो सारा उठा के कहते हैं ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इससे तहकीकात होगी। अब उसके दांतों से, उसकी ज़बान से वो बेचारी उसके सिर पकड़ के उससे तहकीकात करते हैं। मोदी साहब ने इंडिया को बहुत ऊपर ले गए। वो उनकी ट्रेड बड़ी अच्छी हो गई है, उनका म्यार इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा म्यार हो गया। हम उम्रा करने गए सऊदीया। अच्छा, वहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ थी ही नहीं। अच्छा,
जो चीज़ बनियान ली, जूते लिए, बुरके लिए, पता नहीं क्या क्या लिया हमने, वहाँ शॉपिंग की मदीना में, वहाँ मक्का में, वहाँ सारी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई इंडिया ही था, पाकिस्तान था ही कुछ नहीं। पाकिस्तानी सिर्फ हम ही थे कि मेड इन पाकिस्तान हम थे खुद, और बाकी सब चीज़ें बिकने वाली जितनी भी थी ना, इकोनॉमी उनकी जितनी भी है, वो सारी प्रोडक्शन सारी जो है ना वो मेड इन इंडिया ही थी। इंडिया की चीज़ें थी वहाँ, इंडिया की और मयारी चीज़ें थी, ये नहीं कि ख़राब थी। हम लेके आए वहाँ से, बनियाने लेके आए, और भी चीज़ें लेके आए, खिलौने लेके आए, काफ़ी चीज़ें लेके आए वहाँ से, ज्वेलरी लेके आए। तो वो काफ़ी वो जो है ना वहाँ मेड इन इंडिया, इंडिया को बहुत ऊपर ले गए ये लोग। और हम इसको हमें सिर्फ एक ही सबक सिखाया जा रहा है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। बस एक ही इकोनॉमी चल रही है, इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन, बस भूखे मरो। काम की बात नहीं करते कि काम की तरफ आओ, लेकिन वो उस तरफ नहीं, बस इंडिया दुश्मन है। 14 अगस्त पे झंडे लगाओ और तराने पड़ो, यानी कि हमने सिर्फ यही समझ लिया कि दुश्मन है। और अगर जैसे आपने कहा कि ट्रेड अगर होती चीज़ें पाकिस्तान में भी आती, ट्रेड होती, यहाँ से पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ें जैसे सियालकोट में इंडस्ट्री थी, ठीक है, अगर बन के जाती तो हमें बहुत फायदा होता। जी हाँ, फायदा होता, क्यों नहीं होता। डॉलर हमारा फॉरेन करेंसी आती है हमें, लेकिन वो सारी बंद हुई हुई है। बिजली महंगी, गैस महंगा, पानी महंगा, सब कुछ महंगा। फ्रीडम ऑफ फाइटर, कौमी हीरो है ये, कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हम सबकी कदर करते हैं। कोई भी है, उसने मुल्क के लिए, वतन के लिए अपनी जानें दी। राजगुरु साहब ने, हाँ जी, सुखदेव साहब ने, और भगत सिंह साहब ने, उधम साहब ने, उधम सिंह साहब ने, ये जो कुर्बानियाँ दी, फांसी पे चढ़ के मुल्क को बचाया है इन्होंने, मुल्क को आज़ाद करवाया है, ठीक है ना। अब इंडिया तो आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ये गुलामी में ही है, हाँ जी। कर्जे ले लेके खाए जा रहे हैं, हम उतारे जा रहे हैं। और वो डीसी लाहौर जो है ना, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, हमने एक कोड ऑफ कंडम हाई कोर्ट में लगाई हुई है। वो 2012 में आर्डर हुआ था और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने कोड ऑफ कंडम लगाई हुई है, 2 साल हो गए, उस पर भी अब अमल दरामद नहीं हो रहा। और हमारे डीसी जो है ना लाहौर, ब्रिगेडियर साहब हैं तारिक मजीद साहब, रिटायर ब्रिगेडियर हैं, तो वो उन्होंने कहा कि जी वो तो दहशतगर्द था। भगत सिंह को कह रहे हैं दहशतगर्द था। बताओ कितनी शर्म की बात है कि एक फ्रीडम ऑफ फाइटर, हमारा हीरो, कौम का हीरो, जिसने शादी का वक्त था उसने शादी कराने का टाइम था, उसकी वालदा कह रही थी, उसकी माता जी कह रही थी कि बेटा तेरी शादी करवानी है। वो कह जी मेरी शादी नहीं होनी, मैंने नहीं करानी, मैंने मुल्क आज़ाद करवाना है। वतन की खातिर वो शहीद हो गया। उसको कह रहा है, ये कितनी शर्म की बात है कि एक ब्रिगेडियर होके, एक जिम्मेदार आदमी होके वो कह रहा है कि जी वो तो दहशतगर्द था, आतंकवादी था। तो फिर क्या फ़र्क रह जाता है हम वैसे तो बड़ी बात कहते हैं, फिर हम क्या फ़र्क रह जाता है कि एक तरफ हमारा, हम इस टाइम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसको हीरो मान रहे हैं और हमने उसको दादों किताबों में जिक्र किया, ऊपर से दहशतगर्द हमने कह दिया। देखें जी, पाकिस्तान में जो समझते हैं ना इस चीज़ को, हम बैठे हुए हैं, ये हमारे सूफी तुफैल साहब बैठे हुए हैं और भी हमारे साथी हैं, वो जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जी हमारे हीरो हैं। हम कह रहे हैं हमारा हीरो है, हम कहते हैं हमारा भगत सिंह हमारा हीरो है, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह हमारे हीरो हैं, हम तो मानते हैं। ये जाहिल किस्म के लोग हैं, सिफारशी लोग हैं, बस गवर्नमेंट में आए हुए हैं और बस नोट कमाने के लिए आए हुए हैं, बस वो नोट कमा रहे हैं। उनको मौज लगी हुई है, गरीब मर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में बुरा हाल है, सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं है, फ्रिज हमारे खाली पड़े हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके पास रकमें कितनी है, दौलतें कितनी हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब ये जो डीसी ने फैसला दिया कि भगत सिंह साहब जो है ये जो है मतलब दहशतगर्द है, तो सर कितने शर्म की बात है कि हम अपने हीरो को इस तरह टेररिस्ट कह रहे हैं। जो वाकई टेररिस्ट है ना, तो हमने उनको पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट में या पाकिस्तानी कोर्ट में सजा दी, और जो हीरो थे उनको हमने दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। ये है कि भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है और जिन्होंने उसको फांसी दिया था अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड में भी उसके नाम पे एक रोड है, भगत सिंह रोड। अच्छा, इंग्लैंड के अंदर? हाँ, इंग्लैंड के अंदर। वो मैं जब आपने कहा इंग्लैंड के अंदर एक भगत सिंह साहब रोड है, हम तो सिर्फ एक चौक पे नहीं उनका नाम देख पा रहे। मेरी यह गुजारिश सुनना, मैं जब इंडिया गया तो मेरी प्रकाश सिंह बादल से, वहाँ का वज़ीर आला था उस वक्त, वो 2016 में उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। मेरी मुलाकात कराने वाले हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं वो। अच्छा। प्रोफेसर ने भगत सिंह पे काफ़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए गया था इंग्लैंड में भगत सिंह के लिए, और वहाँ पे भगत सिंह के नाम के एक रोड का मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जिन्होंने उसको फांसी दिया वो ही मजबूर हो गया कि अपने एक रोड का नाम भगत सिंह के नाम पे रखने के लिए। वहाँ उधम सिंह के नाम पे एक हाल है बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ लेबर हाल है या दूसरे हाल हैं। तो
हीरो का ताल्लुक धरती से होता है। भगत सिंह जो है वो फैसलाबाद में पैदा हुआ, फैसलाबाद में वहाँ मकामी तौर पे वो चहारम तक पढ़ा, उसके बाद सारी तालीम उसकी लाहौर की है। उसकी गिरफ्तारी लाहौर में हुई है, उसको फांसी लाहौर में दिया गया है कैंप जेल में। और मेरा मतलब कि हीरो का जो तल्लक है ना, तारीखी तौर पे आप पढ़ें तो वो धरती से होता है, वो हमारी धरती का सपूत है। उसमें मज़हब का कोई दखल अमल नहीं होता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। हीरो का ताल्लुक भैया धरती से होता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो हीरो होते हैं उनका ताल्लुक जो होता है धरती से होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक देश को बनाने के चक्कर में ये जितने भी हिंदू जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको उन्होंने विद्रोही बता दिया, आतंकवादी बता दिया। इसके अलावा उल्टी सीधी बातें किताबों के अंदर उनके बारे में लिख दी कि भैया ये हमारे यहाँ हीरो नहीं माने जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हीरो अगर किसी को माना जाता है तो मुस्लिम होना सबसे पहली क्राइटेरिया है। और इसी वजह से शायद जो डिप्टी कमिश्नर है पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रांत का, वो बोल रहा था कि भगत सिंह जो हमारे देश के गौरव है, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी, तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, उनको वो वहां पर आतंकवादी बोल रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। जो भी लोग अपना इतिहास सही से नहीं पढ़ते हैं या फिर भूल जाते हैं तो उनका विनाश बहुत ही जल्दी होता है, और ये चीजें आपको पाकिस्तान के अंदर दिखाई पड़ती हैं। शुरू में इन्होंने जो बोला था कि कश्मीर के चक्कर में हम बलूचिस्तान को भी खोने वाले हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान के अलग अलग अंदर जो प्रांत है वहां पर भी विद्रोह हो रहा है, कहीं सिंध के डाकू अटैक कर रहे हैं तो कहीं पर जो है बलूचिस्तान के अंदर बलोच आर्मी के ऊपर अटैक करती है, और ये सब कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कश्मीर के चक्कर में हम बलूचिस्तान को खो दें, सिंध को खो दें। ये बात गौर करने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर कोई काम नहीं करता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है तो कह देते हैं भैया ये भारत ने करवाया है, रॉ ने करवाया है। बस यही कहकर वहां के जो नेता होते हैं, जो आर्मी पर्सन होते हैं, उनको छुट्टी मिल जाती है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों का मानना है कि इनकी आर्मी नंबर 1 है, इनकी जो एजेंसी है वो नंबर 1 है, लेकिन उसके बाद में भी पाकिस्तान के अंदर लगभग हर महीने के अंदर 100 धमाके होते हैं जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। कभी यही लोग उनसे पूछे कि भैया तुम नंबर 1 हो, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग क्यों मर रहे हैं? लेकिन इतनी औकात किसी भी पाकिस्तानी के अंदर नहीं है कि अपनी आर्मी के खिलाफ कोई क्वेश्चन उठा सके। इसी वजह से लोग नंबर 1 करते रहते हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी हाफिज सईद को हीरो मानती है तो जाहिर सी बात है भगत सिंह उसको जो है टेस्ट ही दिखाई पड़ेंगे। हाफिज सईद के कदमों में लेटना पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है, और दुनिया उसको आतंकवादी कहती है तो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट करने में इनको बहुत ज्यादा लगता होगा जिहाद वाला काम कर रहे हैं। इसी वजह से इनको चीजें उल्टा दिखाई पड़ती हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।